आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो हम पहले पॉइंट पे ये आते हैं कि भाई हम क्यों पढ़ें, भाई पढ़े ही क्यों, पृथ्वी का आंतरिक संरचना जरूरत क्या है पढ़ने की। तो पहला क्या पॉइंट है कि पढ़ने के कारण, क्या कारण है पढ़ने का, तो पढ़ने का कारण और दूसरा महत्व, इसका कारण और इसका महत्व, ये दो सेगमेंट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कारण क्या है पढ़ने का, हम क्यों पढ़े भाई, कोई भी चीजें हैं हम क्यों पढ़ें। किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हो तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें, मान लीजिए क्लास 11th का टॉपिक है ये, लेकिन ये क्लास 6, 7, 8 हर टॉपिक में थोड़ा बहुत पढ़ना ही रहता है। तो अगर आप देखें तो हर बच्चा थोड़ा बहुत तो पढ़ता ही है। तो जब आप उस बच्चे से पूछेंगे 7th 8th में, तो वो कहता है कि भाई मार्क्स में लाने हैं। लेकिन एक सीरियस बच्चा, जो समझदार बच्चा है, उससे आप पूछेंगे कि हमें नॉलेज लेना है, अपनी अर्थ की जानकारी। तो स्पेशली इसको जानने का, इसका पढ़ने का कारण है, हमें पढ़ना है हमें इसलिए क्योंकि हमें क्या लेना है, हमें लेना है नॉलेज, हमें इसका नॉलेज लेना है, हमें नॉलेज लेना है। क्यों नॉलेज लेना है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्या आते हैं, एग्जाम में प्रश्न आते हैं, प्रश्न आते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है। अब जब आप इसको पढ़ते हो तो आप क्या जानते हो। दूसरा क्या पॉइंट है, इसका महत्व क्या है, भाई बहुत महत्व है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों महत्व ज्यादा है, आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी में जो मोस्टली रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर से पाए जा रहे हैं। अब देखो, हीरा है, सोना है, चांदी है, बॉक्साइड है, कोयला है, ये सारी चीजें कहाँ, पृथ्वी से निकाली जा रही हैं, माइनिंग की जा रही है। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है इंडस्ट्री, वो पूरा बेस्ड है किस पे, मिनरल्स पे। तो आप जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आपको जानकारी प्राप्त होगी तो आप पृथ्वी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी आपको होगी। दूसरा, इसको करने का और कारण क्या है, पहला कारण तो यह है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी मिल जाती है। पहला कारण यह है पढ़ने का, इसका महत्व यह है कि इसका महत्व यह है कि आंतरिक जानकारी मिलती है, आंतरिक जानकारी मिलती है। दूसरा कारण क्या है पढ़ने का, दूसरा कारण पढ़ने का हमें यह है कि हम जो पृथ्वी के अंदर घटनाएं हो रही हैं, उससे जो स्थल पे घटनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसकी अध्ययन करने के लिए हमें आंतरिक जानकारी जरूरी है। जैसे भूकंप, भाई आपको पता है कि भूकंप एक ऐसी घटना है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होती है और पृथ्वी के बाहरी भाग में घटनाएं उत्पन्न, प्रॉब्लम क्रिएट करती है, समस्या उत्पन्न करती है। घटित होती है आंतरिक भाग में लेकिन समस्या उत्पन्न करती है बाहरी भाग में। तो हमें किसके बारे में पढ़ना है, इसके भूकंप के बारे में जानकारी है, भूकंप के बारे में हमें जानकारी अगर इकट्ठा करनी है तो हमें ये पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या है, क्यों पढ़ना है हमें, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। क्यों ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, आप जानते हैं कि बहुत सारी ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं जो पृथ्वी पे समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं, इसलिए हमें पढ़ना है। तो इसका मतलब यह है कि ये सारी चीजें ये हमारे लिए इसलिए महत्व रखती हैं। चौथा, हमें खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, खनिज। तो इसका मतलब यह है कि जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके साथ ही साथ हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि जो पृथ्वी, जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ, जो जॉर्ज लेमेतेरे ने बताया बिग बैंग सिद्धांत, उस सिद्धांत के तहत जो बताया गया कि एक बहुत बड़ा सा गोला था जो गैसेस से बने हुए थे और उसमें विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद जो पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है, उसके ठंडा होने से जो ग्रह, उपग्रह और पृथ्वी बनते हैं, उसकी घटनाओं को हम समझ पाएंगे। क्या आंतरिक भाग में ये टेम्परेचर जो इतना है, ये क्या बता पा रहा है कि ऐसा है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए है। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमें जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे अवेयरनेस के लिए जरूरी है। अगर सपोज दैट अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के किसी क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो सपोज दैट कि अगर हम इंडिया किसी क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे पाए जाने वाले मिनरल्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे ये इंडिया है और इंडिया का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इंडिया के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये कि इंडिया के जो भाग है, इंडिया के पूरे स्ट्रक्चर में आप ये देखते हो कि सपोज दैट ये इंडिया है और ये इंडिया के बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। जब आपको रॉक्स पार्टिकल का पता होगा,
आपको मिनरल्स का पता होगा, आपको संरचना का पता होगा, आपको भूकंप वाले क्षेत्र का पता होगा, तभी तो आप उसके लिए पॉलिसीज बना पाओगे। समझ आ रहा है? जैसे आप ये बताओ कि ये वाला जो क्षेत्र है, हिमालयन वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं। तो भूकंप की जानकारी हमें प्राप्त करनी है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। क्यों होता है यहाँ भूकंप? क्योंकि दो प्लेटें हैं, एक इंडियन प्लेट है और दूसरा इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, जिसे एशियन प्लस यूरोप, इन दोनों की प्लेट की बात करते हैं हम, एशिया प्लस यूरोप, इन दोनों की प्लेट की बात करते हैं। तो दो प्लेटों के कारण यहाँ पे भूकंप की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्लियर है? आपको एक चीज और पता है कि जो विंग्स ऑफ फायर है, विंग्स ऑफ फायर जिसे कहते हैं, जो पैसिफिक ओशियन में आता है, जो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में, इस प्रशांत महासागर में ये जो विंग्स ऑफ फायर है, इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है, ज्वालामुखी घटनाओं की पता करना है, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जीव, मानव, सबकी जानकारी अगर हमें बचाना है, उनके लिए बचाना, उनके अस्तित्व के संरक्षण करना है, तो हमें क्या करना है? हमें आंतरिक जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। एक नाम और है सुनामी। आप सुनामी के बारे में देखते हो तो सुनामी भी है। तो सुनामी के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करनी है, सुनामी कैसे आता है, सुनामी की घटनाएं कैसे होती हैं, तो हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करनी होती है। समझ रहे हैं? तो जो भी चीजें हैं, ये सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इसको पढ़ना जरूरी होता है। और पृथ्वी की संरचना और आकार, पृथ्वी की संरचना और आकार और संरचना और प्रकृति के बारे में जानने के लिए हमें इसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? तो आगे हम चलते हैं, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि पृथ्वी की संरचना। तो पृथ्वी का जो है ये क्या है? पहला डेफिनेशन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से तात्पर्य है पृथ्वी के अंदर स्थित विभिन्न परतें। पृथ्वी की संरचना से प्राप्त तात्पर्य है कि पृथ्वी के अंदर सभी परतें। पहला पॉइंट तो ये है परतें। तो अगर आप हम इस अर्थ की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे परत होंगे। इसकी जानकारी आगे हम देखेंगे कौन कौन सी परत है, कैसे हैं। हम पृथ्वी के अंदर सीधे नहीं जा सकते। तो कैसे जाएंगे हम? इसकी जानकारी हमें कुछ स्रोतों से प्राप्त होती है। दो प्रकार के स्रोत होते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी हमें देते हैं। ठीक है? तो इसलिए इसकी जानकारी हमें भूकंपी तरंगों, तापमान, घनत्व और दबाव के अध्ययन से मिलती है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। अभी तक पृथ्वी के अंदर 4 किलोमीटर तक जा पाए हैं। जो आप साउथ अफ्रीका में खान है ना, सोने खान, वहां से हम 4 किलोमीटर तक की गहराई पे जा पाए हैं। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज्यादा गहराई पर नहीं जा सकते। और आप देखें तो अगर आप देखें तो आउटर सरफेस से लेके यहां कोर तक की गहराई तकरीबन 6370 किलोमीटर है और हम केवल 4 किलोमीटर तक की गहराई पे जा पाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना उतना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है? उसका कारण यह है तापमान, घनत्व और दबाव। तापमान, घनत्व और दबाव ये इतना ज्यादा है कि हम वहां पे जैसे जैसे नीचे जाते हैं, 100 मीटर के नीचे गहराई पे जैसे जाते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जैसे हम नीचे जाते हैं, कोर वाले पार्ट में जाते हैं, अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। अब सोचिए 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब यह है कोर वाले पार्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और आप ये अनुमान लगा सकते हैं, अगर किसी भी क्षेत्र में, अगर इस कोर वाले पार्ट में 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर है, इतना अगर टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कोई भी पदार्थ सॉलिड में तो नहीं ही होगी। सॉलिड में नहीं होगी, किसमें होगी? ये लिक्विड क्या? प्लाज्मा स्टेट किस स्टेट में होगी? प्लाज्मा। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें
दो प्रकार के स्रोत मिलते हैं, एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। तो आंतरिक जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हम क्या देखते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत हमें जो दिखाई देते हैं वो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के स्रोत, पहला पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्लियर है? प्रत्यक्ष स्रोत में आपने देखा खनन, दूसरा ज्वालामुखी, हम ये देखते हैं ना, खनन और ज्वालामुखी, ये प्रत्यक्ष स्रोत है जो अपनी आंखों से देखते हैं। आप खनन करते हैं, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान में डिफरेंस, वो सारी चीजें, मिनरल्स, वो सारे दिखेंगे आपको। दूसरा ज्वालामुखी घटना, पृथ्वी के बाहरी भाग में जब आंतरिक भाग में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दो प्लेटें आपस में संचलन करते हैं, एक प्लेट हल्का प्लेट नीचे जाता है, वो मेल्ट करके ऊपर आ जाता है, ऊपर आके बाहर फैल जाता है, जिससे बनता है लावा। क्लियर है? तो वो जो फैलता है, उसके फैलने से जो हमें दिखाई देता है वही तो प्रत्यक्ष स्रोत है। दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत में भूकंप हमें दिखाई नहीं देता, बट हमें क्या होता है, महसूस होता है। हमें अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंप हमें महसूस होता है, इसलिए अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हम देखते हैं कि हमें भूकंप, ये हमारी एक तरह से जानकारी देने का माध्यम बन जाता है। तो हमारा क्या माध्यम बनता है, एक तो अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में, प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में भूकंप, और प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में खनन क्रिया और ज्वालामुखी। क्लियर है? यह हमें आंतरिक संरचना की जानकारी प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट हमारा आता है वो अगला है पृथ्वी की आंतरिक मुख्य परतें। तो पृथ्वी के जब अंदर हम जाते हैं तो जैसे जैसे ये सपोज दैट ये सेंटर वाला मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ के ये तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, पृथ्वी को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक वाला बीच वाला पार्ट होता है जिसे कहते हैं कोर, बीच वाला पार्ट क्या होगा, कोर। या ऊपर से देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं क्रस्ट। इसके नीचे वाला भाग जो होता है ये होता है, या इसको एक्चुअली ये जो है बहुत बड़ा भाग है तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे हम, ये वाला जो भाग है इसके बाद आता है आपका, ये हो गया आपका क्रस्ट, इसके बाद है ये वाला पार्ट है मेंटल, और ये वाला जो पार्ट है ये है कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और इसके बाद हो गया ये कोर। अगर इसका एक डिसेक्शन ले लें तो डिसेक्शन हम लेते हैं तो ये डिसेक्शन बनेगा, ये डिसेक्शन होगा, और ये डिसेक्शन में हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा क्रस्ट, किससे बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। इसके बाद ये वाला जो पार्ट होगा ये होगा मेंटल, किससे बना हुआ है, जैसे मेंटल किससे बना हुआ है, सिलिका, मेंटल किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम। और तीसरा जो है ये कोर वाला पार्ट है, और ये कोर किससे बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम। तो इसको अगर हम देखें तो सियाल, एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर हम इसको याद करना चाहें, इसको देखना चाहें तो सियाल सीमा निफे, तो क्रस्ट मेंटल कोर, सी क्रस्ट मेंटल कोर, और इसके बाद सियाल सीमा और निफे। क्लियर है? सियाल, सीमा और निफे, ये स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हमें जानकारी प्रदान करते हैं। क्लियर है? तो अब ये है, ये जो मेंटल वाला भाग है, ये जो मेंटल है यही वो क्षेत्र है मेंटल जहां से भूकंप की घटनाएं घटित होती हैं। यहीं से क्या आता है, सॉरी ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं, ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान अधिक होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे 100 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो तापमान अधिक हो जाएगा, तापमान अधिक होगा, वो तापमान बढ़ता जाएगा, तकरीबन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब हम कोर में जाते हैं, जो सेंटर पे जाते हैं, तो उसमें तकरीबन तापमान
तकरीबन तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा 6000 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर यहाँ हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो जब 6000 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर हो जाएगा तो इस टेम्परेचर के कारण यहाँ पे कोई भी वस्तु सॉलिड, आप देख रहे हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि इसका टेम्परेचर कितना हाई होगा। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो क्रस्ट से लेके कोर, क्रस्ट से लेके ये क्रस्ट है, ये कोर, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो आप देखेंगे 0 किलोमीटर से तकरीबन क्रस्ट से लेके कोर तक की दूरी, क्रस्ट से, क्रस्ट टू कोर, कोर इसकी दूरी होती है, ये होगा 0 से 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर की गहराई होती है आपके क्रस्ट से लेके, क्रस्ट की गहराई और कोर। अगर हम इसको तीनों पार्ट में अगर डिवाइड करें तो अगर हम देखें तो अगर देखें जैसे क्रस्ट, तो क्रस्ट को अगर हम देखें तो ये क्रस्ट वाला जो पार्ट है, क्रस्ट वाला जो पार्ट है अगर हम देखें तो ये ऐसे पार्ट इसमें ये है, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर वाला वह भाग है जहां पे सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां पे माइनिंग की जाती है, जहां पे हम रहते हैं, ये सारा आउटर सरफेस है। ठीक है, ये सारा आउटर सरफेस है। तो इस आउटर सरफेस का अगर हम देखें तो इस आउटर सरफेस में ये आउटर सरफेस तो 0 डिग्री से तकरीबन 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की गहराई इसकी होती है, और अभी तक हम कितना गहरा पर जा सकते हैं 4 किलोमीटर तक जा पाए हैं। इसका मतलब यह है कि मानव उतनी गहराई पर अभी तक पहुंच नहीं पाया है। दूसरा, आप क्रस्ट हो गया, तो दूसरा हो गया आपका ये क्रस्ट हो गया, तो इसमें क्रस्ट में तो ये इससे जो कहते हैं इसे कहते हैं क्रस्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्रस्ट किससे मिलकर बना हुआ है, तो आप बताएंगे सिलिका और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिसे कहते हैं सियाल। किसे कहते हैं? सियाल। ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं। क्रस्ट दो पार्ट के होते हैं, दो जगह मिलते हैं, एक होगा महाद्वीपीय क्रस्ट, एक होगा महासागरीय क्रस्ट। ये मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है और इंडिया के ये वाला जो है ये हो गया महाद्वीपी, महाद्वीपी, क्योंकि एशिया महाद्वीप का भाग है ना, ये एशिया महाद्वीप का भाग है, तो एशिया, तो ये महाद्वीपीय क्रस्ट हो गया। क्लियर है? और इससे ये जो वाला समुद्र वाला भाग है, ये आप देखें मग्न तट है, मग्न ढाल है, मैदान है ना, तो आप देखेंगे तो ये हो गया महासागरीय, महासागरीय क्रस्ट। ये क्या होगा? ये क्रस्ट कैसा होगा? ये पतला होगा, ये पतला होगा, और ये कैसा होगा? ये होगा मोटा। कैसा होगा? मोटा होगा। ये पतला होगा और ये मोटा होगा, ये मोटा होगा और ये पतला होगा। क्लियर है? तो ये जो महासागरों के नीचे पाई जाती है यही परत, ये मानव जीवन के लिए, ये परत मानव जीवन के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब यह है कि मानव जीवन आधार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मेंटल। ये भूपर्वत के नीचे पृथ्वी की सबसे मोटी परत है, इसकी मोटाई, तो अगर हम देखें तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हम ऐसे डिसेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला है और यहाँ, इसका मतलब सबसे गहरा पार्ट है ये, और इसके 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर इसकी गहराई है। किससे बना हुआ है? सिलिका, सियाल, सीमा, निफे, तो ये सीमा से बना हुआ है, इसे कहते हैं मेंटल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि बताइए मेंटल किससे बना हुआ है, तो आप बताएंगे सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। क्लियर है? इसके बाद इसकी गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, एग्जाम में एक पॉइंट ये पूछा जाता है कि ज्वालामुखी घटनाएं कहां से होती हैं, तो ज्वालामुखी की घटनाएं इन्हीं जगह से होती हैं। तो यहाँ उच्च तापमान के कारण चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं, जिन्हें मैग्मा कहा जाता है। यहाँ तापमान उच्च पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी वस्तु सॉलिड स्टेट में नहीं होगी, पिघली अवस्था में पाई जाएगी और उसे मैग्मा कहेंगे। और यही मैग्मा, ये माउंटेन है, ये मैग्मा यहाँ मेल्ट करके ऊपर आके फैली और फैल कर, ये जो फैल रही है मैग्मा, ये जो मैग्मा फैल रही है, यही मैग्मा, ये जो मैग्मा है, यहाँ तो मैग्मा है, यहाँ बन गया लावा, और ये लावा बनाएंगे क्या? ये एक चट्टान बनाएंगे, बड़े बड़े ऊंचे माउंटेन्स बनाएंगे, और इस माउंटेन कहेंगे आग्नेय चट्टान। क्या बनाएंगे? आग्नेय
चट्टान, और यही आपको पता है कि यही आग्नेय चट्टान आगे चल के ये इसका इरोजन होगा, विदरिंग होगा। जब ये विदरिंग कमजोर हो जाएंगे, इरोजन कटेंगे, है ना, अपक्षय और अपर्दन, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये इस स्थान से एक स्थान जाएंगे, एक स्थान दूसरे स्थान। आप देखते हैं कि यही आप देख रहे हैं कि यहां पर ये पॉइंट है, यहां से कट के यहां पे आए और एक बड़ा सा मैदान का निर्माण करते हैं जिसे कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। इसका मतलब ये है कि ये अभी जैसे ये माउंटेन बनेंगे, माउंटेन का विदरिंग होगा, इरोजन होगा। अगर हम इस चट्टानों से मिलकर बना देखा जाए तो काली मिट्टी जो भारत में पाई जाती है, काली मिट्टी वो इसी से बनी हुई है। काली मिट्टी किससे बनी हुई है? इसी से बनी हुई है। क्लियर है? काली मिट्टी जो बनी हुई है वो इसी से बनी हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा केंद्र, कोर। तो हमने कहा कि ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट हो गया क्रस्ट। अब ये तीसरा वाला जो भाग है ये हो गया आपका कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीनों को आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे कोर को। ये हो जाएगा अपर, ये हो जाएगा लोअर। क्लियर है? अपर हो जाएगा और लोअर हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के आउटर जो कोर वाला पार्ट है, ये कोर वाले पार्ट में आयरन, इसमें क्या पाए जाते हैं? निकिल और फेरस। निकिल और फेरस पाए जाते हैं। और ये निकिल फेरस आपके तापमान को बढ़ाने में तापमान बढ़ाने में नहीं, यहाँ पे खनिज पदार्थ यही बाहर निकल के बड़े बड़े चट्टानों में पाए जाते हैं और वही पेड़ पौधों के लिए भोजन का मतलब ये मिनरल्स आपूर्ति के माध्यम बनते हैं। इसीलिए खेतों में आप बीज डाल देते हैं, फसल तैयार हो जाता है, उसका यही कारण है। क्लियर है? तो चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद यहाँ पे लोहा, यहाँ ये जो लोहा पाया जा रहा है, इसी लोहे के कारण लोहे और निकिल के कारण चुंबकीय क्षेत्र का कारण बनता है। पृथ्वी का आंतरिक, पृथ्वी जो है चुंबकीय, तो इसलिए आप देखें पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जो खिंचाव उत्पन्न करता है, ग्रेविटी, और जो मैग्नेट के रूप में हमारा अर्थ काम करता है, प्लस के रूप में, वो क्या अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो क्या है? वो हमारे सेंटर पे बहुत सारे आयरन्स पाए जाते हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे आयरन्स हैं, और ये आयरन जो है, ये फेरस जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है, ये जो निकिल है और फेरस है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसके बाद है महत्व तो हमने पहले ही बता दिया। महत्व क्यों जरूरी है? क्योंकि भूकंप क्यों आते हैं, इसकी जानकारी के लिए जरूरी है। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे लिए क्यों जरूरी है भूकंप आने के लिए। ज्वालामुखी कैसे आते हैं, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है। प्लेट विवर्तनिकी कैसे कार्य करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इसका निष्कर्ष। इस प्रकार की पृथ्वी का संरचना, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, मानव जीवन दोनों को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो आंतरिक संरचना से मानव स्वरूप और जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हमने पढ़ा क्या क्या? हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, ये हमने पढ़ा। एक बार रिकैप कर लेते हैं जो टॉपिक हमने पढ़ा। इसके बाद इसमें हमने देखा कैसी है, तो हमने बताया कि ऊपर सॉलिड है, नीचे गैसेस लिक्विड के रूप में प्लाज्मा स्टेट में। तो सॉलिड टू प्लाज्मा, सॉलिड टू प्लाज्मा। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसके आंतरिक संरचना के इसके स्रोत क्या हैं, स्रोत। तो स्रोत हमने देखा, एक देखा हमने प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत देखा। इसके बाद हमने कहा कि प्रत्यक्ष स्रोत में हमने क्या देखा, खनन। दूसरा प्रत्यक्ष स्रोत में हमने खनन देखा, और क्या देखा हमने, खनन देखा। और दूसरा जो पॉइंट हमने देखा वो देखा हमने ज्वालामुखीयता, ज्वालामुखी जो घटनाएं हो रही हैं। इसके बाद हमने अप्रत्यक्ष स्रोत में हमने देखा भूकंप है, तापमान है, आर्द्रता, ये सारी चीजें, घनत्व, ये सारी चीजें, खासकर भूकंप हमें क्योंकि महसूस होता है, ये हमके जानकारी के स्रोत हैं। क्लियर है?
इसके बाद हमने महत्व, तो हमने कहा जानकारी के स्रोत हमने देख लिया। महत्व में हमने बताया आपको कि भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि तापमान ज्यादा होगा तो वस्तुएं मेल्ट करेंगे, मेल्ट कर ऊपर की तरफ भागेंगे तो चट्टानों को तोड़ेंगे, उससे हलचल उत्पन्न होगी, भूकंप आएगी। और जब भूकंप आएगी, हलचल जब तोड़कर ऊपर की तरफ आएंगी तो हलचल उत्पन्न करेंगे, भूकंप हो जाएगा। वही बाहर की तरफ आके जब फैलेंगी लावा के रूप में तो हो जाएगा ज्वालामुखीयता। तो ज्वालामुखी कैसे आती है, इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए, तापमान ज्यादा है, तापमान मेल्ट कर रहा है, दो प्लेटें आपस में संचलन कर रही हैं, एक प्लेट इधर से आ रही है और एक प्लेट इधर से आ रही है। हल्का प्लेट जो लाइट प्लेट है वो क्या है, लाइट प्लेट यहाँ पे मूव कर दिया, यहाँ पे मेल्टिंग किया, ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ आके चट्टानों तोड़ते हुए ऊपर गया और तोड़कर एक विशाल मैदान का एक जो है ज्वालामुखी उद्गार का कारण बनता है और यही आगे जाके चट्टाने बड़े बड़े माउंटेन्स बन जाती हैं। क्लियर है? तो ये, और इसके बाद प्लेट विवर्तनिकी, यही दो प्लेटें हैं, इसी प्लेट विवर्तनिकी को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, ज्वालामुखी इससे आता है। मतलब ये है कि प्लेट विवर्तनिकी को आप समझते हैं तो आप ज्वालामुखी घटना को समझ जाएंगे, ज्वालामुखी आएगा तो भूकंप आएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आज की हो गई। जैसा आपको लगा आप बताएं, अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच।